तो कंगना के खिलाफ उद्धव सरकार ने मोर्चा खोल दिया है। बीएमसी से लेकर मुंबई पुलिस को उद्धव सरकार ने कंगना के पीछे लगा दिया है। उद्धव सरकार अध्ययन सुमन के 4 साल पुराने बयान को मुद्दा बनाकर कंगना के खिलाफ चक्रव्यूह रच रही है और कंगना के खिलाफ ड्रग्स कनेक्शन की जांच शुरू करने का आदेश दिया है। कंगना का रण, उद्धव का बदले वाला प्रण। मणिकर्णिका का मंदिर, पावर का बुलडोजर। गाली पर माफी नहीं, तू पर एफआईआर। अब क्या वो रामपुर लड़की वकीली कर। कंगना का पहले ऑफिस तोड़ा, अब ड्रग्स केस में कंगना के खिलाफ कार्रवाई को तैयार। ये वही बीएमसी है जो दाऊद के घर को गिराने की आज तक हिम्मत नहीं जुटा पाई, लेकिन एक महिला के आशियाने को अपने गुरूर के लिए खंडहर बना दिया। ये वही मुंबई पुलिस है जो दिशा सालियान केस की जांच किए बिना सुसाइड घोषित कर देती है। ये वही मुंबई की पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार है जिसने सुशांत की मौत के मामले में एफआईआर तक दर्ज नहीं किया। लेकिन तथाकथित स्कॉटलैंड वाली पुलिस अब सख्त हो गई है। महाराष्ट्र की सरकार भी सारे काम छोड़कर एक महिला को डराने और उसे साजिशों के चक्रव्यूह में फंसाने की रणनीति बना रही है। वो भी कई साल पुराने एक इंटरव्यू के आधार पर। कंगना रनौत के खिलाफ पूरी की पूरी महाराष्ट्र सरकार पीछे पड़ गई है। सूत्रों के मुताबिक कंगना पर बुलडोजर वाली चाल कामयाब नहीं हुई तो अब उन्हें ड्रग्स एंगल में फंसाने की चाल शुरू कर दी गई है। कंगना रनौत ये ड्रग लेती है। इस बार की पूरी डिटेल हमारी मुंबई पुलिस चौकसी करेंगी। सूत्रों के मुताबिक मुंबई क्राइम ब्रांच कंगना के ड्रग्स एंगल की जांच करेगी। इस मामले में कंगना के को स्टार रहे अध्ययन सुमन से पूछताछ हो सकती है, जिन्होंने 4 साल पहले कंगना पर ड्रग्स लेने का आरोप लगाया था। लेकिन अब अध्ययन सुमन ने वीडियो जारी कर इस मामले में खुद का नाम न घसीट जाने की अपील की है। मैं एक्चुअली कल से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ बिकॉज़ मेरा नाम फिर से ड्रैग किया जा रहा है एक ऐसे इंटरव्यू को लेकर जो मैंने 2016 में दिया था। मैं हाथ जोड़ता हूँ आप सभी से कि प्लीज़ मुझे इसमें ना ड्रैग करें। जो मुझे कहना था वो मैंने 2016 में कह दिया था। तब मुझे और मेरे पूरे परिवार को नेशनल टेलीविज़न पर रिडिक्यूल किया गया था और अब मैं उस बात को भूल चुका हूँ, ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ। तो प्लीज़ मुझे अपने डार्क पास्ट में फिर मत लेकर जाइए। कंगना के खिलाफ महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पहले ही जांच की बात कह चुके हैं। कंगना का सच बोलना महाराष्ट्र की सरकार को इतना नागवार गुजरा कि पूरी सरकार एक महिला के पीछे पड़ गई। ये वही महाराष्ट्र की सरकार है जो सुशांत के मौत के मामले को सुसाइड से ज्यादा कुछ और मानने को तैयार नहीं है। ये वही महाराष्ट्र के नेता हैं जो सुशांत के पिता और परिवार के खिलाफ अनर्गल अफवाह फैला रहे हैं और लोगों के सामने झूठ का पुलिंदा कर रहे हैं। लेकिन जब कंगना ने आवाज उठाई तो कंगना पर कार्रवाई कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। 4 साल पुराने एक टीवी इंटरव्यू को आधार बनाकर कंगना को फंसाने का चक्रव्यूह रचा जा रहा है। कंगना को ड्रग्स के केस में घसीटने का खेल ये बताने के लिए काफी है कि कंगना के खिलाफ ये बदलापुर पार्ट 2 ही है। मुंबई से राकेश पांडे और रुमानुल्लाह के साथ टीम न्यूज नेशन। तो कंगना पर एक्शन को लेकर मुंबई पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। जहां इस मामले में पुलिस 4 साल पुराने बयान की बिना पर कार्रवाई कर रही है, वहीं सुशांत केस में रिया के ड्रग कनेक्शन का उसे सुराग तक नहीं मिला था। मुंबई पुलिस की लिपापोती नंबर 1, सुशांत केस में नहीं दर्ज की एफआईआर। मुंबई पुलिस की लिपापोती नंबर 2, 3 हफ्ते बाद फोरेंसिक जांच के लिए भेजा फोन। मुंबई पुलिस की लिपापोती नंबर 3, दिशा से जुड़ी फाइल्स का फोल्डर डिलीट। मुंबई पुलिस की लिपापोती नंबर 4, रिया का ड्रग्स कनेक्शन नहीं खंगाल पाई। मुंबई पुलिस की लिपापोती नंबर 5, रिया शौविक के ड्रग चैट का पता नहीं लगा पाई। इतना ही नहीं, सुशांत डेथ मिस्ट्री में
मुंबई पुलिस पर संगीन आरोप की लंबी फहरिस्त है। मुंबई पुलिस और उसके अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने इस केस में न सिर्फ अहम सबूतों को दरकिनार किया, बल्कि जांच के लिए पहुंची बिहार पुलिस के रास्ते में रोड़े भी अटकाए। सुशांत केस में रिया का ड्रग कनेक्शन सामने आया तो दुनिया दंग रह गई। एनसीबी ने कुछ दिनों की जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, लेकिन 2 महीनों से ज्यादा वक्त तक करीब 56 गवाहों का बयान दर्ज करने वाली मुंबई पुलिस कुछ भी पता नहीं लगा पाई, जिससे दुनिया की तेज तर्रार पुलिस में गिने जाने वाली मुंबई पुलिस पर लीपापोती का शक और गहरा गया। सुशांत केस की जांच में कोई सुराग तलाश पाने में नाकाम मुंबई पुलिस करीब 4 साल पुराने मामले में एक्शन में नजर आ रही है। उस शख्स के पुराने बयान के आधार पर कार्रवाई की जा रही है, जिससे अब कंगना का कोई नाता ही नहीं। उसके आरोपों पर एक्शन लिया जा रहा है, जो खुद अपने पुराने बयान से किनारा कर रहा है। प्लीज़ डोंट ड्रैग माई नेम। और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कंगना रनौत के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है और कोई रिश्ता नहीं होगा आगे भी। अब कंगना का ड्रग कनेक्शन खंगालने के लिए मुंबई पुलिस जो जांच शुरू कर रही है, उससे पुलिस खुद सवालों के घेरे में है। मुंबई से राकेश पांडे और रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज नेशन। तो कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ को शिवसेना बीएमसी की कार्रवाई बता रही है, लेकिन खुद शिवसेना के बड़े नेताओं पर अवैध निर्माण के आरोप हैं, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। अपनों पर रहम, कंगना पर सितम, ये दोहरा चरित्र है बीएमसी पर काबिज शिवसेना का, जिसने कंगना का घर गिराने में इतनी जल्दी की कि कोर्ट के फैसले का इंतजार तक नहीं किया, लेकिन अपने नेताओं की अवैध इमारत पर बुलडोजर चलाना तो दूर, कागजी कार्रवाई भी करने से बचती रही है। कंगना की बिल्डिंग पर जब से बीएमसी का बुलडोजर चला है, तब से न्यूज नेशन लगातार इस मुहिम में लग गया है कि मुंबई में ऐसी कितनी बिल्डिंग्स हैं जहां पर अवैध निर्माण हुआ है। न्यूज नेशन की पड़ताल में यह बात सामने आई कि जिस बीएमसी ने ताबड़तोड़ एक्शन लेकर कंगना के दफ्तर को तोड़ा, वही बीएमसी शिवसेना नेताओं के अवैध निर्माण पर आंख बंद किए हुए है। शिवसेना के नेता और मंत्री अनिल परब पर बांद्रा के गांधीनगर में अवैध निर्माण का आरोप लगा है और उसे हटाने का नोटिस भी दिया जा चुका है, लेकिन अनिल परब को इसकी कोई परवाह नहीं। और मेरे पीछे ये देख सकते हैं ये जो बनाया हुआ दफ्तर है, परिवहन मंत्री अनिल परब का है और यह बताया जा रहा है कि पूरी तरह से अवैध है। दरअसल 57 नंबर बिल्डिंग और 58 नंबर की बिल्डिंग के बीच में जो गैप था, उस गैप को ये ऑक्यूपाई कर लिया गया है और इसको लेकर म्हाडा ने नोटिस भी सर्व किया था, लेकिन अब तक इस पर कोई तोड़ कार्रवाई नहीं हुई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या शिवसेना वालों के लिए कानून अलग है और आम जनता के लिए अलग? महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री हैं अनिल परब। गांधीनगर इलाके में अनिल परब का दफ्तर बिल्डिंग नंबर 57-58 में है ऑफिस। 2019 में अनाधिकृत निर्माण के लिए नोटिस, अब तक नहीं हुई कोई कार्रवाई। मुंबई गृह निर्माण मंडल ने दिया था नोटिस। नहीं, मुझे तो ऐसे कोई नोटिस आज तक मिली नहीं है और मेरा तो कोई घर नहीं है। जो मेरे घर है, मेरे पिताजी का घर है, जो मेरे बहन का है, जहाँ पर मेरा जो ऑफिशियल एड्रेस वही है। वो गलत लेटर अगर मेरे नाम से दिया होगा तो वो गलत दिया हुआ है। म्हाडा ने कोई भी लेटर देने से पहले ये जांच करनी चाहिए कि उसका मालिक कौन है। ऐसा नहीं है कि केवल अनिल परब पर अवैध निर्माण का आरोप है, बल्कि शिवसेना नेता राहुल कनाल के रेस्टोरेंट में भी अवैध निर्माण हुआ है। राहुल का बांद्रा पश्चिम में भाईजान नाम से रेस्टोरेंट है। बीएमसी के मुताबिक रेस्टोरेंट का कुछ हिस्सा अवैध है। आदित्य ठाकरे के बेहद करीबी माने जाते हैं राहुल कनाल। साल 2017 में अवैध निर्माण को लेकर बीएमसी में शिकायत दर्ज की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। भाईजान रेस्टोरेंट के बारे में कहा जाता है कि 2017 में 2 शिकायतें की गई थी अवैध कंस्ट्रक्शन का, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बताया जाता है कि इसके मालिक जो हैं वो राहुल कनाल हैं, जो कि युवा सेना के मेंबर हैं और साथ में बीएमसी में एजुकेशन कमेटी के भी मेंबर हैं। न्यूज नेशन ने जब बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार की इस दो मुहेपन को उजागर किया तो बीजेपी ने फौरन शिकायत दर्ज कराई और न्यूज नेशन को इस खुलासे के लिए धन्यवाद दिया। मुंबई मेयर का अनधिकृत काम बांधकाम है। न्यूज नेशन एक अच्छी मुहिम चला रहा है, तो न्यूज नेशन की मुहिम में सभी बांधकाम को तोड़ना चाहिए
लेकिन मेयर और मिनिस्टर का बांधकाम पहले तोड़ना चाहिए। न्यूज नेशन की मुहिम के बाद सवाल शिवसेना के राजनीतिक आदर्शों पर भी उठ रहे हैं। बीजेपी नेता ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या सत्ता के लिए शिवसेना ने अपने संस्थापक बाला साहब ठाकरे के वसूलों से समझौता कर लिया है। न्यूज नेशन इसी अन्याय के खिलाफ मुहिम चला रहा है, जिसकी पूरे देश में तारीफ हो रही है। मुंबई से राकेश पांडे और शैलेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। चलिए बात करते हैं देश की बहस की, जिसके लिए आज आपने जो मुद्दा चुना है वो मुद्दा क्या है ये आपको बता दें। देश की बहस के लिए आज आपने मुद्दा चुना है कंगना का घर तो तोड़ा लेकिन दाऊद का घर क्यों छोड़ा। 74% लोगों ने इस मुद्दे को चुना है आज देश की बहस के लिए। तो आज रात 8:30 बजे देखना मत भूलिएगा देश की बहस दीपक चौरसिया के साथ।